Hello everyone, welcome to Knowledge of Law. We will discuss to Hindu Marriage Act 1955. गाइस, अब तक हमने इसमें 1 to 13 सेक्शन को कंप्लीट कर लिया है। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेक्शन 13A। प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी सेक्शन 13 की, जो डील करता था डिवोर्स को लेकर। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेक्शन 13A, जो डील करता है अल्टरनेटिव रिलीफ इन डिवोर्स प्रोसीडिंग। गाइज, इससे पहले हम आपसे एक बात बोलेंगे कि अगर आपने पहले की वीडियो हमारी वॉच की है, वेल एंड गुड। अगर आपने पहले की प्रीवियस वीडियो वॉच नहीं की तो प्लीज़ पहले आप उन वीडियो को वॉच कर लीजिए, देन आप ये वाली वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगी, बिकॉज ईच एंड एवरी सेक्शन एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। दैट आर रीज़न। नाउ लेट्स स्टार्ट सेक्शन 13A, अल्टरनेटिव रिलीफ इन डिवोर्स प्रोसीडिंग। मीन जो भी डिवोर्स की प्रोसीडिंग है, क्या तब हमें डिवोर्स ना मिलकर कोई और रिलीफ मिल सकता है? तो इसका आंसर है यस। गाइस, यहाँ पर हम एक बेयर एक्ट की लैंग्वेज देखते हैं, उसके बाद हम एग्जाम्पल के साथ अंडरस्टैंड करेंगे। इन एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट ऑन अ पटिशन फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज बाय अ डिक्री ऑफ डिवोर्स। इसका मीनिंग है कि अगर जब भी किसी की भी मैरिज होती है, मान लो यहाँ पर हस्बैंड एंड वाइफ है, आफ्टर मैरिज इनमें कुछ ऐसे डिस्प्यूट हो जाते हैं कि दोनों पार्टीज हस्बैंड एंड वाइफ डिसाइड करते हैं कि अब हम एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते। दोनों में से कोई भी एक पार्टी, ईदर पार्टी, मान लीजिए वाइफ है, वाइफ ने एक पटिशन लगा दी कोर्ट में, तो तब कोर्ट क्या करेगी कि जो पटिशन है उसको एक बार कोर्ट चेक करेगी, उसे इजीली अंडरस्टैंड करेंगे, रीड करेंगे कि जो पटिशनर है उसने किन ग्राउंड के बेस पर पटिशन लगाई है, कौन कौन से ग्राउंड है जो उसके पटिशन में मेंशन है। तो पटिशनर से पूछा जाएगा एक बार, उसके बाद जो रिस्पोंडेंट है उसे सम्मन वगैरह होंगे, सम्मन वगैरह के थ्रू पटिशनर रिस्पोंडेंट को बुलाया जाएगा कोर्ट में। उसके बाद रिस्पोंडेंट से भी जो उसका पूछा जाएगा कि हाँ, आप में क्या डिस्प्यूट है कि पटिशनर ने आपके ऊपर ये वाले एलिगेशन लगाए हैं। जहाँ तक हो सकेगा कोर्ट उस चीज़ को सॉर्ट आउट करने का करती है, ट्राई करती है कि उनमें जो भी डिस्प्यूट है उसे सॉर्ट आउट किया जाए। एंड देन जहाँ तक कोर्ट को लगता है कि दोनों में जो भी डिस्प्यूट है या जो भी मनमुटाव है कि उसे दूर किया जाए, एंड दोनों अगेन अपनी जो भी मैरिटल लाइफ है उसे रिकन्सिलेशन कर कर दोबारा से अपने मैरिटल स्टेटस को कंटिन्यू कर पाएँ, अपनी मैरिटल लाइफ को आगे एक दूसरे के साथ लिविंग कर पाएँ। तो यहाँ पर क्या होता है, तो यहाँ पर जो भी पार्टी है, मान लो यहाँ पर वाइफ ने पटिशन लगाई थी डिवोर्स की, ये यहाँ पर पिटीशन में ये नहीं लिखते कि हमें जुडिशियल सेपरेशन चाहिए, नहीं, ये एज ए डायरेक्टली डिवोर्स की पिटीशन लगाते हैं। कोर्ट को जहाँ तक ऑब्जर्व होता है कि अगर पार्टी डिवोर्स के बिना डिवोर्स के चल सकता है, बिना डिवोर्स के आगे इन दोनों को अगर वो एक चांस देते हैं कि इन्हें एक जुडिशियल सेपरेशन की रेमेडी प्रोवाइड करते हैं, दोनों पार्टीज़ को 1 साल के लिए अलग रखा जाता है, लीगली सेपरेटली दोनों पार्टीज एक दूसरे से अलग रहते हैं। उस टाइम पीरियड में क्या होता है कि जो उनकी मैरिज होती है गाइज, वो तब भी एग्जिस्टेंस में होती है, बट जो उनमें कोहैबिटेशन होती है वो उसे प्रोहिबिटेड किया जाता है, उसे एज ए रिस्ट्रिक्ट किया जाता है। उनकी मैरिज होती है वो, बट वो एक दूसरे से अलग रहते हैं लीगली वे में। ये है हमारी एक अल्टरनेटिव रिलीफ, जिसमें जुडिशियल सेपरेशन की रेमेडी, डिवोर्स ना देकर जुडिशियल सेपरेशन की रेमेडी पार्टीज़ को प्रोवाइड की जाती है 1 साल के लिए। एंड देन 1 साल के बाद में क्या होता है कि 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर जब दोनों पार्टीज कोर्ट में 1 ईयर के बाद अपीयर होते हैं, दोनों से पूछा जाता है कि अब आप रिकन्सिलेशन कर लीजिए, उसके बाद अगर आपको लगता है एक दूसरे के साथ आप रहना चाहते हो तो वेल एंड गुड। बट अगर पार्टीज़ चाहती हैं कि नहीं, हम एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते, उसके बाद कोर्ट जब अपना पूरा एक बार देख लेती है कि हाँ, अब ये एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते, पॉसिबल नहीं है कि इनमें इतना डिस्प्यूट हो गया है, इतना जो उनका रिलेशन है वो इतना डैमेज हो गया है कि आगे वो इस चीज़ को रिपेयर नहीं कर सकते, आगे वो कंटिन्यू नहीं कर सकते अपने रिलेशनशिप के जो मैरिटल स्टेटस को, तो कोर्ट देन डिक्री प्रोवाइड करती है डिवोर्स की। अदरवाइज कोर्ट ट्राई करती है कि अगर दोनों का डिस्प्यूट सॉर्ट आउट होता है तो नहीं, कि जुडिशियल सेपरेशन की रेमेडी प्रोवाइड करती है।
या अब हम यहाँ पर देखेंगे कि कौन से क्लॉजेस हैं जिसे एक्सेप्ट किया गया है। गाइस अगर इसमें हम बात करें, जो हमारा सेक्शन 13 है उसका सब क्लोज 1 सब सेक्शन 1 उसमें बात की गई है क्लोजेस की। क्लोज सेकंड 6 एंड 7, यहाँ पर हम बात करते हैं क्लोज सेकंड की, जो डील करता है कन्वर्जन को लेकर। गाइस कन्वर्जन की का मीनिंग होता है कि कोई भी पर्सन, कोई मान लो हस्बैंड या वाइफ, यहाँ पर हम स्पाउस की बात कर रहे हैं, हस्बैंड या वाइफ दोनों में से कोई भी एक पार्टी विदाउट अपने हस्बैंड से अपनी वाइफ की कंसेंट के बिना अपना रिलीजन चेंज करता है। मान लो वो हिंदू था, उसने मुस्लिम रिलीजन को अडॉप्ट किया, तो जो भी अग्रीव्ड पार्टी है उसके पास ये राइट बनता है कि इस ग्राउंड के बेस पर वो डिवोर्स की डिक्री ले सकता है। इस ग्राउंड में आपको जुडिशियल सेपरेशन की रेमेडी प्रोवाइड नहीं की जा सकती। उसके बाद बात होती है रिनाउंस्ड की। मीन्स अगर कोई पर्सन, हस्बैंड या वाइफ दोनों में से कोई भी पार्टी घर छोड़कर, पूरा अपना घर गृहस्थी छोड़कर, अपने पूरे सोसाइटी को छोड़कर एकदम से सन्यासी बन जाता है, वो एक अपने आप को जैसे हॉली थिंग्स में अपने आप को रखना स्टार्ट कर देता है, सन्यासी हो जाता है पूरा घर द्वार छोड़कर। तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि जो भी अग्रीव्ड पार्टी है वो अपना आगे मैरिटल स्टेटस को कंटिन्यू करना चाहते हैं, अपनी मैरिटल लाइफ को आगे कंटिन्यू लिविंग करना चाहते हैं, तो जो भी अग्रीव्ड पार्टी है उसके पास ये राइट बनता है कि वो उस ग्राउंड के बेस पर भी डिवोर्स ले सकते हैं। इस ग्राउंड के बेस पर भी आपको जुडिशियल सेपरेशन की रेमेडी प्रोवाइड नहीं की जा सकती। नेक्स्ट है हमारा थर्ड, जो है हमारा क्लॉज 7। इसमें बात की गई है कि दोनों में से कोई भी पार्टी, चाहे हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो, दोनों में से कोई भी एक पार्टी अगर प्रीवियस 7 ईयर, लास्ट 7 ईयर से कहीं लुप्त हो गई है, उसके बारे में हमें कुछ नहीं पता, मिसिंग हो गई है, उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं, किसी नेबर को, किसी नियर अबाउट पर्सन को, किसी रिलेटिव को, किसी ने लास्ट प्रीवियस 7 ईयर्स के 7 ईयर से उसके बारे में कुछ सुना नहीं, कुछ देखा नहीं, किसी को उसके बारे में कुछ भी एनीथिंग उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है, तो वहाँ पर क्या होता है कि आपको एज ए, जिस पर्सन की कोई नॉलेज नहीं है वहाँ पर उस पर्सन को एज ए प्रिज्यूम डेथ माना जाता है। प्रिज्यूम डेथ उस मीन्स उसकी डेथ मानी जाती है कि वो पर्सन एज ए डेड हो गया, उसकी डेथ हो चुकी है। तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि जो भी अग्रीव्ड पार्टी है वो इस ग्राउंड के बेस पर डिवोर्स की डिक्री ले सकती है। इसमें भी आपकी जुडिशियल सेपरेशन की रेमेडी आपको प्रोवाइड नहीं की जाती। ये हमारे 3 क्लोज को छोड़कर आपको जो भी इससे अलग वाले हमारे ग्राउंड्स हैं, चाहे एज ए लाइक अडल्ट्री हो गया, क्रूलिटी हो गया, डिजर्शन हो गया, बाइगैमी होगी, जहाँ हमारे इस सेक्टर जो भी ग्राउंड्स हैं उनके बेस पर आपको अल्टरनेटिव रिलीफ की जो भी रेमेडी है आपको प्रोवाइड की जा सकती है। तो आई होप आपको ये वाला सेक्शन ईजिली अंडरस्टैंड हो गया होगा। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है, डू यू हैव एनी डाउट, प्लीज़ आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपके पास अपना कोई भी किसी भी लॉ को लेकर, किसी भी एक्ट को लेकर कोई भी डाउट है, तो आप हमें उस एक्ट का या लॉ का भी नीचे कमेंट कर बता सकते हैं कि हम आपके लिए उस एक्ट पर भी अलग से वीडियो बना देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।